अगर कोई रास्ता भटकता है या कोई तेजी से आ जाता है और उसे समझ नहीं आता है या सड़क दिखाई नहीं देता, कोई रिफ्लेक्टर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो सीधा यहाँ नीचे इस गड्ढे में आ सकता है। बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न है, दिखाई तो देता नहीं, और अचानक अगर स्टीयरिंग अनबैलेंस हुई तो सीधे आप इस गड्ढे में जाएंगे। बहुत बुरा हाल है और इस सड़क से गुजरना बहुत मुश्किल है। आपको लगातार ऐसे उछलना कूदना पड़ेगा इस सड़क पर कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तरफ में आप देखेंगे इतना नीचे गड्ढा है और वो सड़क पतली सी सड़क है, उस पर भी गाड़ियां आती। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में है, ये भी मिट्टी की सड़क है और यहाँ देखिए ये पूरा गड्ढा है, कोई हादसा यहाँ पर भी हो सकता है। और ये पतली सी सड़क है, इस पर कोई भी गाड़ी अगर आती है तो कोई भी हादसा हो सकता है। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये हमें नहीं पता है। कोई हादसा होगा अथॉरिटी जाग जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई नहीं जागा। बहुत चौड़ा नाला है। ये सड़क है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ये सड़क है जो है राइज जो चौकी है यहाँ, वहां से गौर सिटी मॉल की तरफ ये सड़क जाती है, या गौर सिटी मॉल से जब आप राइज चौकी की तरफ आएंगे तो आपको ये सड़क दिखेगी। अब सड़क का हाल आप देखिए क्या है, और ये आज से नहीं है, पिछले कई सालों से इसी तरह ये सड़क है और ऐसे ही गड्ढे हैं और आपको हिचकोले खाते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसे उछलना कूदना पड़ेगा इस सड़क पर कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। और देखिए क्या हालत है सड़क की पूरी सड़क बैठी हुई है और कोई देखने वाला नहीं है। अगर अथॉरिटी की सड़क है, अथॉरिटी को देखना चाहिए कि इतने बड़े स्ट्रेच में सड़क का ये हाल कैसे है। तो हमारे साथ दिनकर पांडे हैं जो इस सड़क पर हर रोज गुजरते हैं। दिनकर जी, कौन सी गाड़ी है आपकी जो इतने ज्यादा उछल रही है? मतलब छोटी गाड़ी लेकर के क्यों चलते हैं आप लोग? ये XUV 700 है, टॉप मॉडल। अच्छा। और सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अच्छा, तब ये हाल है। और इतना ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद SUV में पीछे लग गई, आपको आवाज आई होगी कितना बड़ा गड्ढा है। अब ये एक रास्ता है जो हमें हनुमान मंदिर चौक या गौर चौक पे जो जाम लगता है, बहुत बड़ा जाम लगता है पीक आवर में, उससे राहत देता है। अच्छा। तो हमारी मजबूरी है कि वहाँ पे आधे घंटे या 45 मिनट वेट करने के बदले राइट चौकी से लेफ्ट आके बीच में से निकले गोल्डन आई के पास, और यहाँ भी एक मूर्ति भी अवॉइड करते हुए पीछे से जहाँ पे लोटस वैली स्कूल है उस रास्ते से यू टर्न लेके मैं घर चला जाता हूँ। तो 3 चौराहों का मैसिव जाम बच जाता है। अच्छा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि इस तरह के खराब रास्ते से बहुत लंबे समय तक गुजरना पड़ता है। अच्छा। जिससे न सिर्फ गाड़ी के पेच ढीले हो जाते हैं, अगर कुछ खाया पिया है तो उल्टी भी हो जाती है, वोमिटिंग टेंडेंसी आने लगती है। अच्छा। और इसका एक और असर है कमर पे, बैक पेन स्टार्ट हो गया है लोगों को। अच्छा। और सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, मैं तो उधर से आता हूँ, यहाँ पे एस एस्पायर है, उनके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है। या इस तरफ की गोल्डन आई के पीछे जितनी भी सोसाइटी है उनके पास कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है, यही रास्ता है जाने का। एक ऑल्टरनेट रास्ता है कि आप रॉन्ग साइड से जाइए, रॉन्ग साइड हादसे का खतरा रहता है। वो देखिए जैसे सामने गाड़ियां रॉन्ग साइड निकालती हैं, उस तरह रॉन्ग साइड से जाइए जो दूसरी तरफ सड़क है। हालांकि उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वही एक रास्ता बचता है। नहीं तो अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। एक और दिक्कत है ना, अभी फॉग का सीजन चल रहा है, सुबह बहुत फॉग रहती है, थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। उस फॉग के सीजन में उल्टा जाना मतलब सुसाइडल है। सर्विस लेन तो गए भी है, सर्विस लेन में तो चला ही नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा बहुत चल भी रहा है। तो आपकी सड़क पे इतने गड्ढे कैसे हैं? इतने ज्यादा गड्ढे, और मैं तो बोलूंगा जानलेवा गड्ढे हैं। सफाई का आलम देखिए, सफाई का आलम आप देख लीजिए। रॉन्ग साइड आ रही है, कोई स्पीड में अगर जा रहा है और अचानक मुड़े, तो जो युवराज के साथ हुआ था, क्या यहाँ पे नहीं हो सकता? ये पानी भरा है, पूरा पानी भरा हुआ है इस गड्ढे में। यहाँ पर ऐसे कई सड़कें हैं जहाँ पर हादसा हो सकता है। ये देखिए, ये दाहिने साइड में बिल्कुल खुली सड़क है, और थोड़ी देर अगर रुक करके यहाँ पर बात की जाए तो समझ आएगा कि क्या हालत है। ये देखिए बाएं साइड में भी सड़क नीचे, और ये पतली सी सड़क है, इस पर कोई भी गाड़ी अगर आती है तो कोई भी हादसा हो सकता है। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये हमें नहीं पता है। नोएडा में राइज चौकी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक रास्ता इस तरह का भी आपको मिलेगा,
यहाँ पर ये रास्ता बड़ा अजीब सा है। एक्चुअल में रास्ता है ही नहीं, कैसे बनाया गया है, क्यों इस रास्ते को खुला रखा गया है। ये देखिए दोनों तरफ गड्ढा है। अब देखिए राइट साइड में भी इतना नीचा गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी अगर फिसले तो सीधा नीचे जा सकती है। ये देखिए इतना नीचे गड्ढा है। इस तरफ में आप देखेंगे इतना नीचे गड्ढा है और वो सड़क पतली सी सड़क है, उस पर भी गाड़ियां आती हैं। और हैरानी की बात है कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन जिस दिन कोई हादसा होगा उसके बाद लोग जाग जाएंगे क्या हुआ है। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में है, ये भी मिट्टी की सड़क है और यहाँ देखिए ये पूरा गड्ढा है। कोई हादसा यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो खतरनाक है वो आपको हम दिखाते हैं। कोई गाड़ी अगर इधर से आ रही हो और वो गाड़ी वाला अगर यहाँ पे आ रहा हो, सेक्टर 150 में आपने एक हादसा देखा था जहां पर खुला गड्ढा था, जहां पर वो गाड़ी गिरी और वहां जाकर के फंस गई। अब उस घटना से अथॉरिटियां कितना सीख रही हैं वो आपको हम दिखाते हैं। ये सीधी सड़क आ रही है, देखिए ऊपर से सड़क आ रही है नीचे की तरफ, ऊपर से सीधे नीचे की तरफ ये सड़क आ रही है और ये सड़क आती है और ये सीधे आकर के यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा सा गड्ढा है, अब देखिए ये इतना बड़ा गड्ढा है जो कोई भी गाड़ी अगर आए तो इस गड्ढे में जा सकती है। दल जैसा गड्ढा, अगर गाड़ी गलती से सीधे आ जाती है तो वो सीधा आकर के यहाँ पर इस दलदल में, ये गड्ढे में फंस सकती है। अब इसको घेरा नहीं गया, होना ये चाहिए था कि इसको घेर दिया जाता। अगर सामने से घेरा होता तो कोई गाड़ी आती तो रुक सकती थी, लेकिन घेरा नहीं गया और कूड़ा पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। अगर कोई रास्ता भटकता है या कोई तेजी से आ जाता है और उसे समझ नहीं आता है या सड़क दिखाई नहीं देता, कोई रिफ्लेक्टर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो सीधा यहाँ नीचे इस गड्ढे में आ सकता है। ये कितना गड्ढा है हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अब उसमें जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अब वो उसके लिए तो बेचारे एक युवक की गाड़ी गई, वो नोएडा में 150 सेक्टर में उसकी जान गई, तो पता चला कि वो साहब इतना 70 फीट या 60 फीट गड्ढा है। हादसा नहीं होता तो अभी भी नहीं वहां पता चलता। यहाँ पर भी कितना फीट गड्ढा है किसी को नहीं पता है, लेकिन एक गड्ढा है जो रिस्की है। बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न है, दिखाई तो देता नहीं, और अचानक अगर स्टीयरिंग अनबैलेंस हुई तो सीधे आप इस गड्ढे में जाएंगे। और ये क्या, ये दलदल है क्या? बिल्कुल दलदल है, इससे कोई भी आया तो सीधे वो दलदल में जाएंगे जी। और ये कम से कम 30 से 40 फीट गड्ढा है। 30 से 4 और आ गया जी। हाँ, दोनों तरफ। अच्छा, और इसमें पानी भरा है अभी भी, ये देखिए दलदल है। अब ये जो गाड़ियां आ रही हैं, अगर उधर से कुछ आता है, थोड़ा भी अनबैलेंस होता है तो कहाँ जाएंगे, और जाएंगे तो क्या होगा? ये तो ये एक खतरा। ये देखिए कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है, तो ये तो, और ये तो सड़क भी बहुत मजबूत नहीं है, तो हादसे की आशंका बनी रहती होगी। तमाम दावों के बावजूद, हाँ, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद, हाँ, करोड़ों खर्च के बावजूद आसपास का कूड़ा यहीं डंप हो रहा है। क्या कि आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो, बाकी सारी चीजें यहीं पे वेस्ट हो रही हैं, देखिए डंप हो रही हैं जी। चारों तरफ देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, चारों तरफ देखिए कूड़ा ही कूड़ा है यहाँ पर। गाड़ियां ऊपर लगी हुई हैं, पीछे क्रिकेट का मैदान है, लोग खेलने आते हैं। अगर ऊपर से थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा और नीचे गए तो क्या होगा? ना किसी तरह की बैरिकेडिंग है, ना सुरक्षा व्यवस्था है, ना ही कोई साइनेज है। और ये दलदल अभी ऐसा है, स्थायी रूप से ऐसा ही दलदल रहता है। बरसात में तो और पानी लबालब भर जाता है, अगर उसके अंदर कार गई, डूब गई तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। बचाने वाला भी नहीं। ये गाड़ियां जितनी जा रही हैं लगातार, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा ये सारी दलदल में जाएंगी सीधे नीचे। बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न है। चलिए स्टार्ट करिए। स्टार्ट किधर से निकाले? अब ये जो रास्ता है, थोड़ा सा भी अगर मैं जाना चाहूँ और हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ा तो मेरा या ट्रक का, तो दोनों तरफ कितने बड़े गड्ढे। और ये कोहरे में बिल्कुल सामने दिखाई नहीं देता, और अगर आप जा रहे हैं
वो नॉर्मल स्पीड में भी, और कोई अचानक बहुत तेजी से और ये 90 डिग्री पर सामने बिल्कुल वो है, आप हैंडल नहीं कर पाए जैसा 150 सेक्टर में उसी तरह का गड्ढा दिख रहा है सामने। और अथॉरिटी वाले आके देख सकते हैं, राइस चौकी के आगे बढ़ेंगे तो उनको लेफ्ट साइड में ये सड़क भी दिखेगी, जो सड़क है नहीं लेकिन फिर भी सड़क है। अब किसकी बनानी जिम्मेदारी है हमें नहीं पता, जिसकी भी बनानी जिम्मेदारी हो बनवा दीजिए, लोगों की जान कीमती है। ये विभाग वो विभाग उसमें फंस करके आम जनता क्यों पिसे, है कि नहीं? बिल्कुल। और ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं तो मुझे उम्मीद है कि नोटिफाइड रोड ही होगी, कोई ऐसी रोड नहीं होगी जिसको यूज नहीं करना है। और उसकी ऐसी हालत दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा इंसान अच्छा खासा अगर एक्सरसाइज करना हो तो इस सड़क पे आ जाइए। यकीन मानिए अगर आपको स्लिप डिस्क ना हो तो स्लिप डिस्क हो जाएगा। और ऐसी सड़कें बनाने के लिए जिनकी भी जिम्मेदारी थी उनका शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने स्लिप डिस्क सहित बैक पेन सारी बीमारियां होंगी। धूल तो मत पूछिए, एनजीटी के तमाम नियमों की धज्जियां वैसे ही उड़ती रहती है यहाँ पर। और ये एक तरह से फायदेमंद है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। आपका स्लिप डिस्क होगा, बीमार पड़ेंगे, अस्थमैटिक होंगे, तो जो नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं उनका फायदा होगा, उनमें पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का फायदा होगा, गाड़ियां बिकेंगी, ड्राइवर्स भर्ती होंगे, नर्स, डॉक्टर, तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा है। लेकिन आम आदमी को नुकसान है। बेशक हम सार्केस्टिक बोल रहे हैं लेकिन आप समझिए कि कितना बड़ा खतरा है यहाँ पर। अब देखिए ये हम इस तरफ से दिखा रहे हैं, हमने आपको उस तरफ से दिखाया था, वो सामने से गाड़ियां आ रही हैं। देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है। और यहाँ भी वही हालत है, उस तरफ का रास्ता खराब है। दोनों तरफ से लोग आते हैं। थोड़ा सा अनबैलेंस हो तो इसमें जाएंगे और सीधा इसमें पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है पानी भरा हुआ है और कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। और एक बस पाइप रख दिया गया है साइड में और मान लिया गया है कि सारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ये देखिए, थोड़ा आगे आइएगा, कैमरा संजय दिखाइएगा कितना बड़ा नाला है। सड़क तो बनी नहीं है यहाँ पर और नाला इतना बड़ा खुला है। आप नाला दिखाइए, देखिए नाले में कितनी गंदगी है और कोई घेरा हुआ नहीं है। इतना छोटा सा, ये आधे पाँव भी नहीं है, कोई गाड़ी उछल के सीधा चली जाएगी। और इस साइड दिखाइए तो जरा कितना गहरा है ये नाला। हाँ, आप देखिए इधर आइए और दिखाइए कितना गहरा ये नाला है। और ये नाला खुला हुआ है उसी सड़क पे जिस सड़क पर हम बात कर रहे थे, राइस चौकी से जो सड़क है गौर सिटी मॉल की तरफ जाती है। यानी गौर सिटी मॉल से जब आप राइस चौकी की तरफ आएंगे और सही दिशा में सड़क पर होंगे तो आपको ये बड़ा सा नाला इस तरह खुला हुआ दिखेगा। कल होके कोई हादसा होगा, अथॉरिटी जाग जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई नहीं जाएगा। बहुत चौड़ा नाला है यहाँ पर। और हमने आपको सड़क के साथ साथ ये इसलिए दिखाया कि आप देखिए सड़क से बिल्कुल सटा हुआ है और गाड़ियां लगातार गुजरेंगी। अगर इधर से जरा सा भी बैलेंस गड़बड़ाया तो वो सीधा नाले में चली जाएगी, पशु गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। सबको पता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।